हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की हिंदी के कविता जो कि है ध्वनि। इसके जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जो कवि हैं उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने पूरे विचार को बहुत ही कम शब्दों में जो है व्यक्त किया है। यहाँ पर जो कवि हैं वो जो प्रकृति हो गया और जो नौजवान लोग हो गए, मनुष्य हो गए, उन दोनों को जो है एक समान बताया है। दोनों को जो है मतलब बताया कि दोनों ही लगभग समान हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने इस कविता में क्या क्या कहा है। तो ये पहले कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अभी जो है इनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उनके लाइफ में एक मृदुल वसंत मीन्स एक कोमल सा वसंत आया है। कोमल वसंत का यहाँ पर इन्होंने अर्थ बताया है कि अभी अभी इन्होंने जो है लाइफ को, जीवन को सही तरीके से जीने का मतलब रास्ता मिला है। इन्होंने जाना है कि कैसे जीवन में ये सही तरीके से जी सकते हैं, खुशहाल जी सकते हैं और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हो गए उसको फेस कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अभी अभी इन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से जीना सीखा है और इसलिए अभी जो है इनका अंत नहीं होगा। आगे ये कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा नृत्य कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो यहाँ पर जो है कुछ जो शब्द है उसके अर्थ मैं आपको बता दूं। पात का अर्थ होता है पत्ता और गात का अर्थ होता है शरीर, ठीक है, शरीर। स्वप्न का अर्थ होता है सपना। मृदुल कर मतलब कि ठान कर, एक जो है एम करके कि मेरा अब ये काम है। और जो प्रत्यूष होता है इसका मतलब होता है सवेरा और मनोहर मतलब होता है सुंदर, मीन्स एक सुंदर सा सवेरा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जिस तरह वसंत में जो है डालियों पर जो हरे हरे पत्ते लगे होते हैं, कलियाँ होती हैं, तो इस तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि सेम इसी तरह नौजवान पुरुष हैं, वो भी एक वसंत के कलियों की तरह है। मतलब कि अभी उन्हें खिलना बाकी है, वो अभी एक कली है, उन्हें अभी ये जानना बाकी है कैसे अपने जो जीवन है उसको सही ढंग से जीते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक कली को जो है बताया है एक नौजवान पुरुष से, जो कि अभी रास्ता उसको अभी तराशना बाकी है ताकि वो जो है खिल सके, मतलब कि अपने लाइफ को सही तरीके से जी सके। तो यही यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब जो है इनने ये ठान लिया है, एक स्वप्न सा अपना जो है बनाकर ठान लिया है कि ये जो है एक सही रास्ता दिखाएंगे इन लोगों को, ताकि ये जो लोग जो कि अभी कली की तरह हैं वो बाद में जाकर खिल सके, उन्हें सही रास्ता मिल सके। इन्होंने कहा है कि जिस तरह सूरज जैसे ही आता है उसके बाद जो कलियां होती हैं वो खिल जाती हैं, तो यहाँ पर सूरज जो है ये कलियों को जो एक निर्देश दे रहा है ताकि वो खिल सके। तो सेम इसी तरह जो कवि हैं वो भी सूरज की तरह बनेंगे, वो भी जो है इन नौजवान लोगों को जो कि अभी कलियों की तरह हैं उन्हें जो है मतलब एक सही सा रास्ता प्रदान करेंगे ताकि वो लोग भी अपने लाइफ को सही तरीके से जी सकें और वो भी जाकर मतलब बाद में खिल सकें। तो ये था पूरा इसमें। अब इसके आगे इन्होंने कहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नौ जीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं, सॉरी सहर्ष सींच दूंगा मैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से कलियाँ हो गई और जिस तरह से नौजवान लोग हो गए, ठीक है, तो ये जो नौजवान लोग होते हैं उनके अंदर एक आलस सा भरा होता है, मीन्स एक नींद सा आलस कि उन्होंने अभी अपने लाइफ को सही तरीके से जीना नहीं सीखा है, वो अभी बहुत आलसी हैं और इसलिए उनका ये आलसपन जो है ये कवि जो है खींच लेना चाहते हैं। और जिस तरह से हम लोग अगर किसी पौधे को सही तरीके से सींचते हैं, मतलब कि उनको पानी देते हैं, तो वो जो पौधा है वो बड़े होकर कितना अच्छा हो जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। तो उसी तरह से जो कवि हैं ये भी इन लोगों को सींचना का मतलब हुआ यहाँ पर कि वैसा ज्ञान प्राप्ति कराएंगे, मतलब कि नौजवान लोगों को वो सारे बात बताएंगे, वो सारे ज्ञान प्राप्ति कराएंगे ताकि वो लोग भी एक सुंदर से पौधे की तरह, जैसे कि एक पौधा होता है वो बड़ा होकर बहुत सुंदर हो जाता है, तो सेम ये लोग भी बड़ा होकर एक सुंदर सा पौधा बने और एक सुंदर सा जो फूल है उसकी तरह खिल सके। तो ये था इनका यहाँ पर पूरा मोटिव, मतलब ये जो है अभी लोगों के मन का जो आलस है वो सब निकालना चाहते हैं और उन्हें एक सही रास्ता प्रदान करना चाहते हैं। इसके आगे इन्होंने कहा है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और इस तरह से उन्हें एक सही सा रास्ता दिखाऊंगा जिससे कि वो जो है अपने सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को जो है उसे झेल सकें।
अपने जो जीवन है उसको सही तरीके से जीना सीख सकें, खुशहाल तरीके से जीना सीख सकें। क्योंकि अगर वो जो है ये सही सा रास्ता देख लेते हैं, अगर मैं उनको सही एक रास्ता प्रदान कर देता हूँ, ठीक है, एक द्वार दिखा देता हूँ सही सा, तब जो है उनका मानो तो ये जो जीवन है ये पूरा मतलब सफल हो गया। उन्होंने जीवन जब सही तरीके से जीना सीख लिया, मतलब कि अब उनके जीवन में कोई दुख नहीं रहा। और इसलिए से यहाँ पर कहते हैं कि जब तक ये पूरा काम कर नहीं लेते, मतलब इन्होंने जो ये ठान कर रखा है, इनका जो ये स्वप्न है, जब तक ये पूरा कर नहीं लेते तब तक इनका अंत नहीं होने वाला है। क्योंकि इन्होंने अभी अभी जाना है कि सही रास्ता अपने लाइफ को जीने का, और ये जो है सारी चीज़ों को, ये जो ज्ञान इन्होंने जाना है, ये सब ये नौजवान लोगों को बताकर जो है उन्हें भी खिलने में मदद करेंगे, उन्हें भी सही तरीके से जीने में मदद करेंगे। तो ये था इस पूरे से पोयम में। तो आशा करूँगा आपको ये पोयम बहुत अच्छा लगा हो। इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ बयान कर दिया। तो दोस्तों ये था इस पूरे पोयम में। मिलता है अब इसके अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो है आप बताइए कि आपको इसका सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, कवि के मतलब कौन से बात जो आपको सबसे अच्छा लगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।